ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाई, किसानों को किफायती मूल्य पर मिलेगा डीएपी। राज्य शासन ने प्रदेश के 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को यूनिटी मॉल परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने अलग अलग स्थानों से 11 आईईडी बरामद किए हैं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी है। इससे किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को ये जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों को 1,350 रुपए मूल्य पर 50 किलोग्राम की बोरी मिलती रहेगी। इस फैसले से लगभग 3,850 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि नववर्ष में मंत्रिमंडल की पहली बैठक किसानों को समर्पित रही है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने आज रायपुर सहित प्रदेश के 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, चिरमिरी, अंबिकापुर और कोरबा नगर निगमों में निर्वाचित परिषद का कार्यकाल जनवरी महीने की अलग अलग तारीखों में समाप्त हो रहा है। जारी आदेश के अनुसार इन नगर निगमों में निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि के अगले दिन से प्रशासक नियुक्त हो जाएंगे। राज्य शासन ने संबंधित जिले के कलेक्टर को नगर निगमों के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को यूनिटी मॉल परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इनमें से 100 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि राज्य को पूंजीगत व्यय के तहत प्रदान की गई है। यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही छोटे उद्यमियों और बुनकरों को लाभ पहुंचेगा। यह यूनिटी मॉल स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन और विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। समाचार डेस्क, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यूनिटी मॉल राज्य के गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और नारी शक्ति के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। ये राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। साथ ही ये मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए आईटी आधारित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की है। केंद्र सरकार ने इस डिजिटल सुधार की सराहना करते हुए राज्य को 250 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। इस राशि का उपयोग राज्य की अधोसंरचना निर्माण परियोजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। इस योजना से अलग अलग जगह सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वविद्यालयों और IIT सहित सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के 1 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को दुनिया भर के शीर्ष जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा मिल सकेगी। वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन GDP के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। इस पहल के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के व्यापक मूल्य को मापकर छत्तीसगढ़ के सतत विकास में रेखांकित किया जाएगा। राज्य शासन में वन बल के प्रमुख तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक V श्रीनिवास राव ने इस पहल के बारे में आकाशवाणी समाचार को बताया।
हम लोगों का पास कितना का कीमत का ऑक्सीजन का इवाल्व हो रहा है, कितना का कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है, कितना कटाव को रोक रहा है, कितना भूजल संरक्षण में वनों का भूमिका ख्याति, कितना फायदा हो रहा है, इसका कहीं पर भी क्वांटिफिकेशन नहीं है। इस पहल से हम लोग ने उसको क्वांटिफाई करके मात्रात्मक और गुणात्मक चेंजेस किस प्रकार का वनों से लोगों को फायदा होता है, उसका स्टडी करने के लिए ये इकोसिस्टम सर्विसेज का वैल्यूएशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि समग्र दृष्टिकोण राज्य में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नए साल के पहले दिन आज सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने अलग अलग स्थानों से 11 आईईडी बरामद किए हैं। माओवादियों ने ये आईईडी जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगा रखे थे और बासागुड़ा थाना के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान तिम्मापुर दुर्गा मंदिर गोठान के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी बरामद किया गया। वहीं कोंडापल्ली और छुड़वाई के बीच बदलेंका नाले के पास सुरक्षा बलों ने 3-3 किलो के 3 आईडी प्रेशर आईडी बरामद किया गया। इन सभी विस्फोटकों को बम निरोधक दस्ता की टीम ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए बीजापुर से के संतोष कुमार। वहीं दंतेवाड़ा जिले में आज 3 लाख रुपए के इनामी माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये माओवादी गंगालूर एरिया कमेटी के अंतर्गत प्लाटून नंबर 12 में ए सेक्शन डिप्टी कमांडर के पद पर सक्रिय था। आत्मसमर्पित माओवादी को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत 353 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया 10 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री साव ने नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को हर दिन वार्डों का भ्रमण कर निर्माण कार्यों, साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने को कहा। नौकरी से हटाए जाने के विरोध में बीएड सहायक शिक्षकों ने आज रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। इस दौरान बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने गिरफ्तारी दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि सरकार इस विषय पर विचार विमर्श कर रही है। गौरतलब है कि लगभग 2900 सहायक शिक्षकों को पद से बर्खास्त किया गया है। जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार चारों युवक एक मोटरसाइकिल में सवार होकर तपकरा से लवाकेरा जा रहे थे। इसी दौरान समडमा गांव के पास उनकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई, जिससे 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कोरबा में मानिकपुर चौकी के अंतर्गत तेज रफ्तार 4 पहिया एक वाहन के पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई है। रायपुर पुलिस ने किराए पर कार लेकर उसे बेचने के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। इस संबंध में आरोपी जगमोहन सिंह मेश्राम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक कारों को विभिन्न जिलों से बरामद किया है। आरोप है कि जगमोहन सिंह अलग अलग लोगों से किराए पर चलाने के लिए गाड़ी लेता था और फिर उसे बेच दिया करता था। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं के आगमन के कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले सहित उत्तरी भाग में कुछ स्थानों पर शीतलहर चल सकती है। सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम कुहासा बनने की भी संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। वरिष्ठ पत्रकार चंदूलाल चंद्राकर की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल बस्तर जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे 356 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के कचंदा गांव में जंगली सुअर का शिकार करने के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक झुलस गया है। और राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में 2 लोगों का फांसी पर लटका हुआ शव मिला है। डोंगरगांव पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाई, किसानों को किफायती मूल्य पर मिलेगा डीएपी। राज्य शासन ने प्रदेश के 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को यूनिटी मॉल परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने अलग अलग स्थानों से 11 आईईडी बरामद किए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।